चलिए, हमने आपको रासायनिक समीकरण का डिफिनीशन लिख दिया है, आसानी से आप सब देख पा रहे होंगे इसे, ठीक। क्योंकि क्या है, हम चाहें तो आपको आसानी से अच्छी तरीके से समझा देंगे, लेकिन डिफिनीशन कौन बताएगा आपको, कहाँ खोजेंगे डिफिनीशन? क्योंकि जब बोर्ड का एग्जाम आप देने जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, आपको डिफिनीशन लिखना बहुत ही जरूरी है। बिना डिफिनीशन लिखे आपका जो एग्जामिनर होगा वह कॉपी कैसे चेक करेगा? तो जानना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ डिफिनीशन को भी जानना जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, हर चीज जानते रहते हैं लेकिन उसका डिफिनीशन तैयार करना नहीं जानते हैं, वो नहीं लिख पाते, जिसकी वजह से हम क्या किए हैं, आपको पढ़ाने के साथ साथ डिफिनीशन भी लिखवा रहे हैं कि डिफिनीशन भी लिखिए, साथ साथ समझिए भी, सिर्फ समझिए मत, डिफिनीशन के साथ समझिए। इसलिए हम आपको डिफिनीशन लिखवाते हैं। इस चैप्टर से ज्यादातर डिफिनीशन आएंगे और वो समीकरण बनाने के लिए, संतुलित करने के लिए। बात समझ में आ रही नहीं? तो ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण आपका टॉपिक है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, ये नहीं कि किसी पार्टिकुलर रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं या कहते हैं, कोई एक नहीं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो। बात समझ में आ रही है? बात को नोट करते जाइएगा हमारी। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। समीकरण के रूप में किसको? रासायनिक अभिक्रिया को। बात समझ में आ रही है? रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए रासायनिक समीकरण कहला रहा है। रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए रासायनिक समीकरण बन रहा है, कहा जा रहा है। एग्जाम्पल दें, चलिए। हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, नया प्रोडक्ट बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जब आपस में एक या एक से अधिक तत्व मिलते हैं तो किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रही ना? हाँ, समझते जाइएगा अच्छी तरीके से, ठीक। यह बैलेंस है कि नहीं थोड़ा सा देख ले। मान लीजिए 2 लगा दिए, यहाँ पे 2 लगा दिए अच्छे तरीके से। इसको संतुलित कैसे करते हैं अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अच्छी तरीके से, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। यानी देखिए, यह क्या है? एक अभिक्रिया है। यह क्या है? एक अभिक्रिया है, लेकिन यह किसके रूप में है? एक समीकरण के रूप में है। बात समझ में आ रही है नहीं? यह किसके रूप में है? एक समीकरण के रूप में है। वही ये क्या है, देखिए वही चीज लाइन आपको बता रही है ना, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को, यह क्या है? एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया को समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यह क्या है? अभिक्रिया है और यह एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए क्या होगा? यह रासायनिक समीकरण होगा। अब बात समझ में आई? हाँ जी। चलिए, इस रासायनिक समीकरण को 2 तरीके से लिखते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 तरीके से। टेंशन मत लीजिएगा कि अरे बहुत हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ 2 तरीके से, सिर्फ दो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 तरीके से। याद रखिएगा दिमाग में। कौन कौन सा? शब्द समीकरण, सांकेतिक समीकरण। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, शब्द समीकरण, सांकेतिक समीकरण। शब्द समीकरण मतलब क्या? शब्दों के द्वारा, शब्द के द्वारा लिखा हुआ। किसके द्वारा? शब्द के द्वारा। और सांकेतिक का मतलब संकेत के द्वारा, हिंट के द्वारा। हिंट देते हैं ना, संकेत देते हैं ना, वो चीज, यानी शब्द सांकेतिक। शब्द समीकरण, सांकेतिक समीकरण, दिमाग में बैठा लीजिएगा। 2 पॉइंट, सिर्फ 2 पॉइंट। ज्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं यार, ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं ताकि आप आसानी से उसे समझ लीजिए, ठीक। देखिए, शब्द समीकरण, देखिए ये शब्दों में है ना, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन,
मैग्नीशियम ऑक्साइड, शब्द में है ना, शब्द में। देखिए इसीलिए क्या हो गया, शब्द समीकरण। कितना सरल है, शब्द में है इसलिए शब्द समीकरण, इतना इजी है। शब्द में मैग्नीशियम, देखिए देखिए इस प्रकार सभी को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। किस प्रकार, इस प्रकार, यानी शब्दों के द्वारा लिखेंगे तो वह शब्द समीकरण, इतना इजी है। उसके बाद सांकेतिक, देखिए इसी मैग्नीशियम को संकेत में लिखा है, किसमें, संकेत में। मैग्नीशियम ही लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, बस खत्म। कोई भी रासायनिक समीकरण हो उसे क्या हो, जब इस तरीके से दिया रहे शब्दों में तो शब्द समीकरण, और इस तरीके से दिया रहे तो ये 2MgO2 मैग्नीशियम, कोई भी समीकरण हो तो वह कौन सा होगा, सांकेतिक समीकरण, इतना इजी। बात सुन में आ रही नहीं। इस प्रकार सभी को लिखना सांकेतिक समीकरण। डिफिनीशन भी अच्छे से तैयार हो जा रहा है और हमें आसानी से समझ में आ जा रहा है। ठीक, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या तो आप हट जा रहे हैं, हम इसको नोट कर लीजिए, फटाक से जल्दी से करिएगा। नोट कर लिए वो जो हमने लिखवाया अभी को। ठीक, अब क्या करते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के भाग कितने होते। हमने रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ लिया, रासायनिक समीकरण के दो तरीकों के बारे में पढ़ लिया, शब्द समीकरण और सांकेतिक समीकरण। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, उसके भाग के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के भाग के बारे में अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए इसके दो भाग होते हैं, पहला क्या होता है अभिकारक, दूसरा क्या होता है उत्पाद। थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर ऑलरेडी हम यहाँ लिखे इसको भी समझा देते हैं। जो अभिकारक होता है, ठीक, समीकरण में जो एरो लगा रहता है, बीच में तीर लगा रहता है ना, तो उस तीर के बाएं साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड को अभिकारक कहते हैं और राइट हैंड साइड को उत्पाद कहते हैं। बात नहीं समझ में आई ना, आएगी, वेट करिए, समझाते हैं। बड़ा फेमस एग्जांपल है ये, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2। इस एग्जांपल को इसलिए लिया जाता है, क्या होता है कि बच्चे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, शुरुआत करते हैं अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए, तो उन्हें इजी एग्जांपल्स दिए जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तो लंबी लंबी है, ढेर सारे है कि नहीं है, लेकिन छोटा इसलिए लिखा जाता है ताकि वो समझ जाए। अगर अभी समझ गए तो आगे तो वो ऑलरेडी उन सब के बारे में तो जान ही लेंगे, अपने से सब रिएक्शन करवा लेंगे, बना लेंगे, सब जान जाएंगे। लेकिन यहाँ ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको समझने जरूरी है ना, इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, तो चलिए, ये हमने क्या बताया, तीर के बाएं हाथ साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड, तीर इधर है ना, तीर के लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। दिमाग में बैठा लीजिए, अभिकारक, तीर के बाएं साइड अभिकारक, तीर के बाएं साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक। यानी तीर के इधर, नहीं समझे, तीर के इधर जितनी भी तत्व होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अभिकारक के अंतर्गत आते हैं। चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे जितना भी हो, तीर के इधर साइड है तो अभिकारक है तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभिकारक है तो अभिकारक है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। वही वाली लाइन हम आपको पढ़ के बता रहे हैं कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, अभिकारक समझ गए। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, कौन सा है, उत्पाद। उत्पाद किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ बनने वाले को उत्पाद कहते हैं ना।
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने हुए नए पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। चलिए यही एग्जाम्पल फिर से उतार लीजिए ताकि आपको बेटर समझ में आए। उतर गया? देखिए तीर के इधर तो हम क्या अभिकारक कह रहे थे, लेकिन तीर के इधर क्या कहेंगे? उत्पाद। इधर अभिकारक, इधर उत्पाद। यही वाली लाइन कर नया पदार्थ बन रहा है किसके? भाग लेने पर। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भाग लेने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसे ही क्या कहते हैं? उत्पाद ही कहते हैं। ये दोनों क्या किए हैं? भाग लिए, तब जाके क्या बना है? जल लिया है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन के क्या बना है? जल बना है। जो वही जल बना है, जो वही जल बना है, वही क्या कहलाया? उत्पाद कहलाया। हमारे तरीके से देखिए तो तीर के दाहिने साइड उत्पाद, तीर के बाएं साइड अभिकारक। दिमाग में बैठा लीजिए, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस यही जानना है इसमें कितने भाग होते हैं। चलिए आज के लिए हमारा टॉपिक बस इतना ही होगा। अगले टॉपिक में क्या करेंगे, अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम आपको रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करना जानेंगे। क्या करना जानेंगे? उसको संतुलित कैसे करते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे।